अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं लोनावला। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे लोनावला। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी खुशी में हम जा रहे थे लोनावला और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर अभी मैंने बस थोड़ा सा ही आपको दिखाया है। पूरा व्लॉग देखिए, फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। अभी टाइम हो रहा था 4:20 हो रहे थे सुबह के, और हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि हम सुबह सुबह ही निकलेंगे। यहाँ पर सारी तैयारी कर रहे थे। बिरयानी हमने बनवा ली थी पहले से ही, उसे गरम करेंगे, उसके बाद चाय बना लेंगे। यहाँ पर सब कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं हम लोग। एक एक जोड़ा ले लेंगे वहाँ पर और ऐसे ही रख लूँगी बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं अपने कपड़े भी निकाल रही हूँ, यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े निकाल रही हूँ। आज का जो ट्रिप है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो पूरा व्लॉग प्लीज़ देखिए और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि मेरा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट हो गई थी, बस हमें निकलना था। बैग रेडी था और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। 5:30 बज रहे थे सुबह के। हम सुबह सुबह ही जाएंगे क्योंकि वहाँ का व्यू जो रहता है ना वो सुबह सुबह का बहुत अच्छा रहता है। और मैंने आज ये ड्रेस पहना हुआ है, वाइट एंड मरून। तो मेरा ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी, मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। सुबह के 5:30 बजे ऐसे थे, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और तल्हा तो एकदम पागल हो रहा था, बस जल्दी से निकलो निकलो। तो चलते हैं अभी वहाँ पर, और आप पूरे व्लॉग के साथ बने रहिए। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। हम यहाँ से चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, स्टार्ट करते हैं। पहले हम डलवाएंगे डीज़ल। और सुबह सुबह का जो मौसम हो रहा था ना वो बहुत ही प्यारा हो रहा था। कौन कौन जा रहा है वो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। हमारी फैमिली थी, मेरा भाई था और मेरी नंद थी, मतलब ऑब्वियसली उनकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली दोनों मिलकर गए थे हम लोग। और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया हमको इस ट्रिप में क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था। और लोनावला का तो आप पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा मौसम था, व्यू था। और देख सकते हैं अभी तो एकदम सुबह सुबह है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिली हमें और हम पूरे रास्ते बहुत इन्जॉय करते गए थे। आपको हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम डलवा लेते हैं गाड़ी में डीज़ल। हम आ गए थे पेट्रोल पंप और डीज़ल डलवाएंगे। यहाँ पर तलहा बिल्कुल एक्टिव था, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हम जब आधे रास्ते पहुँचे तो वो सोने लग गया था। डीज़ल हमने डलवा लिया था। अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और अच्छे अच्छे से गाने लगाएंगे और पूरा रास्ता एंजॉय करते जाएंगे, गाने को भी और व्यूज़ को भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लोनावला इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ की हरियाली, वहाँ का जो मौसम, बारिश, झरना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। आप व्लॉग में ज़रूर से देखना मेरे, आपको मैं सब दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और धीरे धीरे से सुबह भी हो गई थी, देख सकते हैं अच्छे से, मतलब एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह हो रही थी धीरे धीरे से। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, वो ये सोचता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा कहीं भी, नहीं कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी फैमिली के साथ घूमने जाया करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर करना ही है, पर फैमिली की खुशी और अपनी भी खुशी उसमें रहती है जब साथ में सब होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम आधे रास्ते में पहुँच गए थे और बारिश बहुत होने लगी थी। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सच में मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे, आधे रास्ते से ज़्यादा ही पहुँच गए थे। यहाँ से देख सकते हैं झरना स्टार्ट हो गया था, वाटरफॉल। तो बहुत ही अच्छा वाटरफॉल दिख रहा था मुझे, मैंने आपके साथ वीडियो भी ये शेयर किया है, आप देख सकते हैं।
इस साल ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपने यूट्यूब पर हर जगह पर देखा होगा, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, कि 8-9 फैमिली गए थे और वो बड़े से मतलब झरने में पानी के बहाव में बह गए थे। मुझे बहुत दुख हुआ था, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे। हम सच बताएं, हम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं गए थे, सिंपल सीधी जगह पर गए थे और मुझे कैसा उस जगह पर जाना भी नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप कहीं पर भी घूमने जाइए, कहीं पर भी, लेकिन सेफ़्टी जो होती है वो सबसे पहले होती है। सेफ़्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले अपनी सेफ़्टी देखिए कि कहाँ पर हम सेफ़ हैं, उसके बाद ही आप देखिए, मतलब फिर आप कंफ़र्टेबल होइए कि यहाँ पर कंफ़र्टेबल है, तब भी आप वहाँ पर जाइए। जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, यहाँ पर सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, मैं यही बोलूँगी आपसे। और अल्लाह ताला जिनके साथ ये हादसा हुआ उनको जन्नत नसीब करें, उनको भी क्या पता था कि ये हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे की सफ़र की तरफ। और तलहा यहाँ पर नाटक कर रहा था गाड़ी चलाने का, चला मेरे हस्बैंड रहते, पर तलहा सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोनावला पहुँच गए थे। ये डैम जो बना हुआ है, अगर जो लोनावला गया है उनको पता होगा ज़रूर से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोनावला का जो रास्ता है। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाती हूँ। यहीं से व्यू इतना प्यारा आ रहा है। और अभी गाड़ी रोकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाएंगे, थोड़ी सी मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, फिर उसके बाद टाइगर हिल पर जाएंगे हम लोग। यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, खूबसूरत व्यू। और अभी इस टाइम हो रहा था 7:30 बज रहे थे सुबह के, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना हम सबको कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मौसम का तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि सामने से तो और भी प्यारा लग रहा था। ये लास्ट है क्योंकि मतलब जो ये लोनावला जाने का टाइम होता है ना, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद आप जाएंगे तो इतना अच्छा व्यू आपको नहीं मिलेगा, फिर गर्मी की तरह महसूस होने लगेगा। लेकिन जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है, आप इसमें ही जा सकते हैं। सितंबर लास्ट होते होते मतलब गर्मी महसूस होने लगती है, फिर इतना ज़्यादा मौसम वो नहीं रहता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, पूरा बादल जो है वो पहाड़ को ढके हुए है, देख सकते हैं एकदम शबनम शबनम सा हुआ है। हमें तो सच में इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था स्वेटर वगैरह लेकर आना चाहिए था, पर लेकिन दोपहर होते होते सब ठीक हो गया था। सुबह के टाइम ही बस ऐसा लग रहा था। सबने जल्दी जल्दी से फ़ोटो क्लिक करवाई, फिर चाय मैं बना कर लेकर आई थी, हमने चाय पी, और ये थी हमारी गाड़ी, और पिक्चर क्लिक हो रही है, देख सकते हैं आप सब अपनी अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तलहा को मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे ज़्यादा मज़ा ना इसको ही आ रहा था। पूरी रात ये लड़का सोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोया है, क्योंकि जाने की खुशी ना इसको बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हैं आप कितनी मस्ती कर रहा है ये, इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। बस इसको घूमने को बोल दो, अगर बोल देंगे कि घूमना है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोएगा। रात भर मैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं और मेरे हस्बैंड और जैद सो गए थे, ये दोनों भाई जाग रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको घूमने जाना था। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ तलहा को। फ़ोटो क्लिक करवा ही नहीं रहा था, नहीं फ़ोटो नहीं क्लिक करवाना है, वीडियो बना लो, फ़ोटो नहीं क्लिक करवाना है। यहाँ पर चाय टाइम चल रहा था, सुबह सुबह की चाय, और ऐसे व्यू के साथ तो मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पीछे से डॉगी आ गया था इसलिए मैं भाग गई थी, वीडियो बना रही थी, तो देख सकते हैं वो इसलिए आया था, उसको लगा कुछ खाने के लिए, बाद में उधर जाकर कुछ इसको बिस्किट वगैरह दे देंगे। कुत्ते से ना मुझे बहुत डर लगता है, आई एम सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर तलहा जो है वो बैठा हुआ है गाड़ी में, क्योंकि उसको भी कुत्ते से बहुत डर लगता है। मैं भी भागने जा रही थी गाड़ी के अंदर, लेकिन मेरी नन्द ने कहा रुको मैं हटा देती हूँ, मत जाओ। यहाँ से आप व्यू देखिए, झरना, थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल बह रहा था वहाँ से। तो हम अभी जाएंगे टाइगर हिल, और सबसे
प्यारी जगह जो है वो है टाइगर हिल। हमें वहीं पर बहुत अच्छा लगता है। खाने की टेंशन है नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए थे तो इसलिए खाना वगैरह बना कर लेकर आए थे। यहाँ पर खाने को क्या ही मिलेगा, मैगी पकौड़े और यही सब मिलते हैं, खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हम खाना लेकर आए थे। चलते हैं अभी ऊपर। तलहा की मस्ती तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था, यहीं पर बैठा था तलहा। यहाँ पर सब बैठे थे, कोई भी रात में सोया नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड और सोए थे। थोड़ा सा मैं भी सो गई थी। बाकी सब जितने थे, मेरे नंदोई, उनका लड़का, ताहा, तलहा, जैद, सब जाग रहे थे। चलते हैं अभी टाइगर हिल की तरफ। और आपको कैसा लग रहा है व्लॉग, आप ज़रूर से कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कहीं भी जाइए घूमने अपने फैमिली के साथ, टाइम निकालिए, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ घूमना। मुझे तो बहुत पसंद है सबके साथ घूमना, क्योंकि ज़िंदगी में रखा ही क्या है, 4 दिन की तो ज़िंदगी है। तो घूमने जाइए, एंजॉय करिए, लाइफ में रखा ही क्या है। चलते हैं अभी आगे और मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी कुछ भी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, अच्छा मौसम था। यहाँ पर हम लोनावला पहुँच गए थे, टाइगर हिल। आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर यू टर्न मार के आएंगे तो मैं अंदर चलेंगे, जहाँ मेन टाइगर हिल है वहाँ पर चलेंगे और वहाँ का व्यू भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। स्मोकी था, बिल्कुल शबनमी सा मौसम, और मौसम इज़ वेरी ऑसम। सच में बहुत अच्छा मौसम था, सॉरी। और यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं, पर वो गाड़ी उतार रहे थे, उसी झटके में गाड़ी उतर गई थी नीचे। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस गाड़ी ये घुमा रहे थे इसीलिए गाड़ी अटक गई थी। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो चलते हैं आगे और आगे का व्यू भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू, दिल खुश हो गया था हम सबका घूमकर। और देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। मुझे तो सच में इतना मज़ा आया। ये रिटर्न में भी हम लोग आ गए थे वापस, क्योंकि आगे ज़्यादा कुछ था नहीं। मेन जो है टाइगर हिल यहीं पर है। हमने यहीं पर गाड़ी को रोक दिया था, थोड़ा सा आगे जाकर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी थी। ये जो सामने सब खड़े हुए हैं, गेट अभी नहीं खुला था, क्योंकि वो बोल रहे थे 10 बजे तक गेट खुलेगा। और हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे, सुबह सुबह ही, क्योंकि हमने नीचे भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया था। और यहाँ पर काफ़ी गाड़ी थी, 4-5 गाड़ी तो थी ही, और अंदर गेट नहीं खुला था। तलहा ना इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, उसको ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो लोनावला नहीं बोलता है, उसको कभी जाना रहता है ना तो बोलेगा लोना चलो, लोनावला वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। एक चीज़ हो गया था, यहाँ पर गेट नहीं खुला था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाने को भाई बोल रहे थे। ये जो खड़े हैं भाई, वो बोल रहे थे यहाँ से आना पड़ेगा। पर मुझे सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर मेरी नन्ना वो चढ़ गई थी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, तलहा को भी ले लिया था। मुझे भी बुला रही थी, नहीं आ जाओगी, पर मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं अभी तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही कोशिश करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जा चुकी है वहाँ पर, वो साइड पर, और मुझे बुला रहे थे, पर मुझे डर लग रहा था। मैं तो नहीं जाने वाली, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। वो लोग सब जा चुके थे। यहाँ पर जैद और मेरे हस्बैंड आ रहे थे, गाड़ी साइड में खड़ी थी, हमारी रोड पे ही खड़ी थी, क्योंकि गेट खुला नहीं था तो गाड़ी हमें अंदर लगाना था। फिर बाद में मेरे हस्बैंड उसको साइड करके आ गए थे अंदर। पहले मुझे अंदर बोल रहे थे जाओ तुम उतर जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गिरोगी। तो जैद और मेरे हस्बैंड ने पकड़ के सपोर्ट करके मुझे वो साइड कर दिया था, और ख़ुद भी ऐसे ही चले आए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जैद चेक करेगा कि हाँ जाने लायक है कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरते। एक बार मैं ऐसे ही गिर गई थी। एक बार ना मैं शादी में जा रही थी, बहुत अंधेरा था जहाँ से मैं जा रही थी जिस रास्ते से, और मैं सच बताऊँ, मैं जो गिरी थी ना, मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। हेयर लाइन फ्रैक्चर ही था, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो फ़िलहाल मैं बहुत डरती हूँ ऊंचे नीचे रास्ते से, क्योंकि पता नहीं कब पैर स्लिप कर जाए और हम गिर जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए संभाल के जाना होता है। मैं कैसे कैसे करके उतर गई थी। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेन टाइगर
टाइगर हिल पॉइंट। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोनावला नहीं है, हम कहीं और ही आ गए हैं। बिल्कुल बादल मतलब उतरा हुआ था, मौसम एकदम ठंडा मस्त, एकदम हवा चल रही थी। मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ पर अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब रुक कर आना चाहिए था और वहाँ रुकना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। एक चीज़ है, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा थे, जो कि मैं यहीं पर रुक गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। एक बार हम लोनावला गए थे और बंदर मतलब आ गए थे बहुत सारे, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीन कर जो हमसे भागे हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वहाँ से हम सब भाग गए थे, क्योंकि उनका भरोसा नहीं, वो मोबाइल वगैरह भी लेकर भाग जाएंगे तो आप कहाँ ही पकड़ने जाओगे उनको, वो सीधा नीचे ही लेकर जाएंगे। मेरा भाई बोल रहा था जो तुम व्लॉग कर रही हो ना, व्लॉगिंग बना रही हो, तो वो तुम्हारा मोबाइल ही छीन कर जाएंगे, फिर कोई भी नहीं पकड़ सकता उनको। मैंने कहा नहीं, मैं आगे जाने वाली ही नहीं हूँ, क्योंकि बंदर ना बहुत ज़्यादा थे, एक ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ जो रहते हैं ना, उन्होंने बताया वो सुबह सुबह ही आते हैं, जब ज़्यादा पब्लिक आ जाती है ना तो फिर सब चले जाते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर, मैं जूम कर देती हूँ, कितने सारे बैठे हैं, घूम रहे हैं वो। तलहा को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो बोलता है मम्मी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, गाड़ी में बिठा दो, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वैसे धीरे धीरे करके सारे बंदर चले गए थे, और तलहा तो यहाँ बहुत फुल इंजॉय में लगा हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। यहाँ पर हम रुके, फ़ोटो क्लिक करवाई, फ़ोटो वगैरह ली, वीडियोस बनाए। देख सकते हैं बहुत सारे शॉट्स मतलब बनाए मैंने यहाँ पर। और धीरे धीरे जो बादल थे वो भी मतलब नीचे होते गए, कम होते गए। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक बंदर यहाँ घुसा हुआ था, निकल के जा रहा था वो। देख सकते कितने सारे बंदर हैं, और ये लोग तो आगे चले भी गए थे। आप देखिए मैं कितनी दूर खड़ी हूँ, इन लोगों को किसी को डर नहीं लग रहा था, पर सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और तलहा दूर पर ही खड़े थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सब गायब हो गए थे बंदर। और उसके बाद हम यहाँ पर आए और हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, पिक्चर्स ली, फ़ोटो क्लिक करवाई सबने। एक दो हैं अभी वो साइड पर बैठा हुआ देख रहा है, देख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो भी बाद में भाग गया था। और यहाँ से जो पहाड़ का व्यू, झरने का व्यू, और बहुत अच्छा। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है, जब हम पहले लोनावला जाते थे तो ये जाली नहीं लगी हुई थी, ये खुला हुआ था, इससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे। पर इन्होंने कुछ साल से यहाँ पर ये जाली जैसा कुछ बना दिया है, इससे सेफ्टी बहुत रहती है, कोई वो साइड नहीं जाता, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा किया है जिसने भी ये किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बादल कितना उतरा हुआ है। और यहाँ पर आई थी एक पूरी बस भर के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो सकता है कि ये सब जो हैं ये ऑफ़िस वाले हों, क्योंकि सब ऐसे देख के लग ही रहे थे कि ऑफ़िस वाले हैं। देख सकते कितनी भीड़ लग गई है, ये एक बस भर के आए थे पूरी। थोड़ी देर ही थे, सबने फ़ोटो वगैरह लिए, ग्रुप फ़ोटो लिए और फटाफट से चले भी गए थे ये लोग। पर हम बहुत टाइम तक यहाँ पर रुके हुए थे, और जहाँ झरने में हमें जाना था वहाँ पर पानी इतना ठंडा था ना कि बच्चे बोले नहीं अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं नहा पाएंगे, क्योंकि 9 साढ़े 9 ही बज रहे थे अभी सुबह के। तो वो बोले थे इतना ठंडा पानी आ रहा है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं नहाएंगे, अभी पहले चलते हैं टाइगर हिल, उसके बाद ही जाकर नहाएंगे। फिर यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ व्यू वो पहाड़ का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, ये ऊपर से भी कोशिश करती हूँ लेने का। यहाँ से व्यू देखिए, क्या व्यू है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। भीड़ ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए और अच्छा लग रहा था, खाली खाली सुबह सुबह का टाइम, फ्रेश हवा भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ की फ्रेश हवा तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाती हूँ।
वहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा ऐसी जगह बनी हुई है शॉर्ट में, तो वहाँ पर कैसे जाते हैं, लोग बोलते हैं वहाँ पर सब जाते हैं, पर पता नहीं कहाँ से जाते होंगे, पता नहीं मुझे। और यहाँ से भी ज़ूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत प्यारा व्यू, खूबसूरत, दिल को सुकून चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर जाइए, लेकिन सुबह सुबह जाइए। सुबह का व्यू अगर आप देखेंगे ना तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि सच में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल था पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं ज़ूम करके ही दिखा रही हूँ आपको, कितना घना जंगल जैसा दिख रहा है, पर व्यू तो मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी चलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। तो नाश्ते में यहाँ पर अवेलेबल था सेव भजिया, तो आज हम नाश्ते में खाएंगे भजिया और सेव भजिया, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इसलिए ही हम लोग बिरयानी बनवा कर लेकर आए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो हम सब भूखे रह जाएंगे। हमने रात में ही बिरयानी बनवा ली थी, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो आप समझ लीजिए वो फर्स्ट व्लॉग था और ये सेकंड व्लॉग है एक ही दिन का। तो यहाँ पर वो लोग देख रहे थे कि पार्किंग का शायद खुल गया है गेट, तो गाड़ी अंदर ला देंगे, पर नहीं खुला था। हमें थोड़ा और वेट करना था अभी। वैसे हम लोग को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने नाश्ता वगैरह किया और हम यहाँ से निकल गए थे वाटरफॉल की तरफ। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसा वाटरफॉल था। पहले हम चलते हैं, जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, भजिए का नाश्ता। किसने भजिए का नाश्ता किया है सुबह सुबह, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि नाश्ते में भजिया तो मुझे पता है किसी ने भी नहीं किया होगा। ये फ़र्स्ट टाइम लगता है मैं ही हूँ जो सुबह सुबह इतने भजिया खा रही हूँ। पर ये सुबह सुबह ही सच में बहुत अच्छी आ रही थी। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर आ गई थी कांदे की भी भजिया, तो वो भी हमने खाया। कांदे और कॉर्न की भजिया हमने जल्दी जल्दी से ये भी खाया, और सब खाकर फिर मैं आपको अभी आगे जाकर दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए थे। फिर हमारा नाश्ता हो गया था, गेट अभी भी नहीं खुला था, तो चलते हैं। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बना ली, पिक्चर ले ली, फ़ोटो ले ली, लेकिन हमारा जो काम था वो यहाँ पर हो गया है। गेट खुले ना खुले हम कूद फांद कर गए उधर पर और अच्छे से वीडियो बनाया, नाश्ता किया, सब कुछ कर लिया। यहाँ पर अब मैं चाय पीऊँगी। चाय मैंने आपको बताया कि मैं घर से लेकर आई थी। मुझे ये चाय बहुत पसंद है। हमने कप वगैरह भी लिए थे ताकि कहीं परेशानी ना हो। तो जल्दी जल्दी से चाय पियेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। शायद वो भी व्लॉगिंग करते हों या शॉर्ट वगैरह बनाते हों, तो वो थोड़ा सा कुछ वीडियोस बना रहे थे। चलते हैं, इनको वीडियो बनाने देते हैं, इनको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, कह लीजिए आप। तो यहाँ से जो टर्न होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत केयरफुली ही चलाना पड़ता है। देख सकते हैं आप, ये टर्न जो है ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये वन वे नहीं है। यहाँ से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, तो बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ये टर्न आता है ना तो मैं दुआ पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम वहाँ से निकल कर आ गए थे नीचे। हमें दिख गई थी ये प्यारी सी शॉप। यहाँ पर सिरेमिक के बहुत सारे बर्तन थे। यहाँ पर और कोई बर्तन आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से पॉट्स, जार, कप्स, ग्लासेस, प्लेट, आपको जो चाहिए वो डिनर सेट भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। और सच में मैं आपको बता नहीं सकती, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, बहुत ही अच्छे। लेकिन बस एक चीज़ है, थोड़ा सा वज़नी थे और टूट जाएंगे जल्दी से। मतलब आप डेली यूज़ में इसे बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, बस आपको कभी कभी यूज़ करना होगा तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ही प्यारे बर्तन थे, हर तरीके के डिज़ाइन में थे, हर तरीके के कलर में थे। आपको जैसे चाहिए आप इसमें से सब ऐड करके डिनर सेट भी तैयार कर सकते थे, क्योंकि पॉट्स ले लीजिए, कप ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, सारे अवेलेबल थे यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये प्लेट्स थी, यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स थी सब वज़न ज़्यादा था इनका, इस वजह से हो सकता है कि कभी हमसे टूट जाएं। यहाँ पर मुझे पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, पर मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर ये टूट जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैंने इतने महंगे बर्तन लिए और वो एक बार में ही टूट गए।
मैं कहीं लेकर ही आऊँ, रास्ते में टूट गए तो काम हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। कप्स लेने की कोशिश की थी पर इनके प्राइस भी बहुत हाई थे। मुश्किल है कि यहाँ से शायद कि बर्तन बिकते हों, क्योंकि प्राइस इन्होंने बहुत हाई रखा। अभी मैं चलती हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी और उसका प्राइस भी बताऊंगी। यहाँ पर ये प्लेट्स थी, इसका कुछ एक प्लेट का आप पकड़ लीजिए 250 रुपये था, तो बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कितना हाई है इसका प्राइस। आप प्लेट्स से लगभग 200 से 250 रुपये की एक प्लेट पकड़ लीजिए। पॉट का जो सेट था वो आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ का तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैंने जो पूछा था उसका बता दूँगी मैं। पॉट्स जो थे वो 3 के सेट में जो यहाँ पर रखे हुए हैं वो आपको 750 में मिल जाएंगे। लोनावला आप जाएंगे, रास्ते में ही ये शॉप पड़ती है सिरेमिक की, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके बजट में होगा तो ले सकते हैं, अगर वो कम करेंगे तो आप ले सकते हैं, पर वो बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। जो भी है आपको वही प्राइस में देंगे, बस बहुत कम करेंगे तो 10 से 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे यहाँ के कप्स बहुत पसंद आए थे। ये कप देखिए, ये कप नहीं था, कप का दादा था शायद मस्ती कर रही थी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का कप था ये, तो मुझे लगता है कि इसमें 3 से 4 लोग चाय आराम से पी सकते हैं। चलते हैं अभी आगे, और ये दिखा रही हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारा सा पॉट था, पॉट की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थी। कप्स तो मुझे कप्स ना बहुत प्यारे लगे। यहाँ पर उनकी डिज़ाइन, साइज़ इतना बड़ा वाला तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो मुझे पसंद आया था वो प्राइस जमा ही नहीं। 750 में वो 6 कप दे रहे थे, पर मुझे प्राइस ज़्यादा लगा। मैंने कहा नहीं, जाने देते। फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ का टूर शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ये कप मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लेन था। ये कुछ 550 में 6 कप दे रहे थे ये। इनका भी आप समझ लीजिए, अब आप देख कर ही पता लगा लीजिएगा कि कितना हाई प्राइस है इनका। ये सब बड़े वाले कप थे, ग्लास से पकड़ लीजिए, आप ग्लास कह सकते हैं। यहाँ पर सब ट्रे वगैरह थी। वज़न बहुत ज़्यादा था, बहुत भारी थी, उनको उठाने में भी डर लग रहा था मुझे। लेकिन शो पीस के लिए ये ट्रे थी जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। मुझे काफ़ी बर्तन पसंद आए थे, पर मैं डर के मारे मैंने नहीं लिया, टूट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। चलते हैं आगे। कप देख लीजिए आप, बहुत सारी डिज़ाइन थी कप में भी अवेलेबल था, कलर भी अवेलेबल था, डिज़ाइन भी अवेलेबल थी। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके कि आपको इसमें से कप या जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ग्लास कौन से पसंद आए हैं। आप ज़रूर से कमेंट में बताना। यहाँ पर एक शो पीस थी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। हाथी है शायद, उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था, प्यारा लग रहा था। पर यहाँ पर चलते हैं अभी इस साइड पर, और यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर सेट वगैरह भी थे, चाय के जो सेट होते हैं वो थे। ये देख सकते हैं, ये ऐसी प्लेट थी, बाउल समझ लीजिए, बाउल था ऐसा छोटा छोटा सा। मुझे तो यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत सारी वीडियोस बना लूँ अच्छी सी, और यहाँ से जाऊँ ही नहीं। खिलौने में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। पॉट था वो शायद। यहाँ पर सब चम्मच थे, ये भी सब सिरेमिक के ही चम्मच थे। और ये तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे बचपन की ना यादें ताज़ा हो गई थी। ये मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी जब मैं छोटी सी थी, तो ऐसे खिलौने मिलते थे। अभी चलते हैं आगे। ये था चाय का सेट, ये था पॉट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। ये चाय का सेट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बर्तन तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थे, बॉटल्स के जैसे ये थी, मुझे लगा नीचे बॉटल्स है। ये कप मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, पर इसमें से एक टूटा हुआ था। मुझे लेना तो था, पर बताया ना कि ये बहुत ही रिस्की काम है। जो संभाल सकता है वो ले सकता है, जो नहीं संभाल सकता वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। मेरी तरह मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकती। जितना बचाते हैं ना उतना ये सब बर्तन टूट ही जाते हैं। आप जितना बचाओगे ना पक्का टूट जाएंगे वो, तो ऐसे बर्तनों से बचें मैं मस्ती कर रही हूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बचते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसी वजह से नहीं लिया। बस आप देखते जाइए, डिज़ाइन वगैरह वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्यारा था।
यहाँ पर सारे पॉट्स थे। ये प्यारा सा एक कछुआ था। आप इसमें कुछ भी प्लांट लगा सकते हैं। ये छोटा सा कछुआ जैसा बना हुआ था कुछ। अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। यहाँ भी बहुत सारे पॉट्स थे। मुझे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं सच में नहीं ले पाऊँगी। यहाँ पर कप देखिए साइज़, कितना बड़ा साइज़ था। तो ये साइड में भी बहुत सारे पॉट्स थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। और एक दो तो मुझे बहुत प्यारे लगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेड वाला, ये वाला मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इसका प्राइस था 1500 रुपये, बहुत ज़्यादा प्राइस था। ये कुछ 1200 रुपये में था, येलो वाला। तो आप समझ जाइए कि प्राइस क्या था वहाँ पर। लेने का तो कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा हाई रखा हुआ था उन्होंने, तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई। मैंने कहा फिर भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, कभी आप जाएं तो आपको पता हो कि वहाँ क्या कितने का मिलता है। यहाँ पर सब जार वगैरह रखे हुए थे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कलर में रखे हुए थे। ये प्लेट और कटोरी भी थी। हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया। छोटा सा टूर था, कोई रुकने उकने का नहीं था कि हम कहीं होटल ले लें या रेस्टोरेंट ले लें या विला ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी ऐसा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं ऐसा कुछ करूँगी। एक बार हम और लोनावला गए थे, हमने विला बुक किया था और स्विमिंग पूल वाला, हमने बहुत इन्जॉय किया था। उस टाइम मैं यूट्यूब नहीं बनाती थी, और कभी आगे नेक्स्ट टाइम अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने कोई विला वगैरह नहीं लिया था क्योंकि स्कूल खुली हुई थी। आज तो गणपति की छुट्टी थी, इसलिए हमने यहाँ का प्लान बना लिया सडनली, इसलिए हमने रुकने वुकने का कोई भी चांस नहीं लिया। बस एक दिन का ही था। सुबह गए थे और शाम के 3 से 4 बजे हम घर आ गए थे, और इतने में ही हम इतना थक गए थे कि मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई ना कि ये जो मैं व्लॉग अभी बना रही हूँ, आप यकीन मानिए ये सुबह 12 बजे मैं अपलोड कर देती, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सिर में ऐसा दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल इसीलिए 12 बजे व्लॉग ना आकर ये रात को 8 बजे आ रहा है। पर आप ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया। ये थी इनकी शॉप संत कपूर। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आप कभी भी लोनावला आए तो आपको देख सकते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ही बहुत सारे बर्तन आपको मिल जाएंगे आपकी पसंद के। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे यही कप बहुत पसंद आया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये कप तो, लेकिन ये 750 रुपये का दे रहा था। 750 में 6 कप दे रहा था। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैंने वापस से रख दिया। कुछ ऐसे ही प्राइस बताया था भैया ने, पर मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं, इतने महंगे कप्स क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। ये भी कलर अच्छा था, पर मुझे यही वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट एंड ब्लैक। हमने नहीं लिया, फिर हम आ गए थे बाहर। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सिरेमिक का ही था और बहुत अच्छा लिखा था, मुंबई आई लव लोनावला। आगे वाला पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ब्लैक में मैंने पढ़ नहीं पाई थी। तो मुंबई आई लव लोनावला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर किसी को चाहिए होगा तो यहाँ से जाकर ले सकता है। वहाँ से निकलकर हम आ गए थे वाटरफॉल की तरफ। थोड़ा ही वाटरफॉल था, पर कोई भी नहीं था, सुकून था। हमने यहाँ पर भी बहुत इन्जॉय किया। अभी टाइम हो रहा था कुछ दोपहर के 11:30 या 12 बज रहे थे, और पानी भी थोड़ा कम ठंडा हो गया था। सुबह सुबह तो बहुत ठंडा था, तो इसीलिए बच्चे बोले हम लोग नहीं नहाएंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। यहाँ से इसका व्यू देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये ताहा तलहा और निहाल ही नहा पाए थे। हम पत्थर की वजह से वहाँ पर, मुझे सब बुला रहे थे आओ आओ, मैंने कहा नहीं, मैं पत्थर में बिल्कुल नहीं आऊँगी। मुझे सच में बहुत डर लगता है कि कहीं कहीं गिर ना जाऊँ। इसका व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर सब खड़े थे, बारिश आ गई थी, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी। मैंने कहा यहाँ पर से थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। हिम्मत कर रही थी मैं वहाँ जाने का, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई मेरी। ठंडा पानी था बहुत, और ऐसी जगह पे था, मुझे डर लग रहा था।
मेरे हस्बैंड सब चले गए थे, नंदोई हस्बैंड, बस मैं और मेरी नंद नहीं गए थे। हम लोग यहीं बैठकर बात कर रहे थे और यहीं से वीडियो बना रहे थे। हमने बहुत सारी मस्ती की, मतलब इंजॉय किया। पूरा जो पैसा वसूल होता है, ये लोनावाला ट्रिप पैसा वसूल ट्रिप था। हमें बहुत मज़ा आया। तलहा को नहाना था, आप देख सकते हैं। वो वहाँ पर मेरे हस्बैंड उसको लेकर गए हैं कि चलो वहाँ पर नहा लो। तलहा को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। 12:30-1 बज रहे थे, हमें भूख लग गई थी और यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था मेन रोड पर ही, तो वहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। वहाँ पर लेकर गए थे, बिरयानी गरम हो गई थी तो हमने सबने बिरयानी गरम करवा ली थी, ठंडी भी नहीं थी, एकदम अच्छे से गरम कर लिया था। तो यहाँ पर हम सब जल्दी से खाना खाएंगे। बैठने की जगह नहीं थी, मतलब ये थी साफ़ जगह ही थी, कोई गंदी जगह नहीं थी, पर कपड़े जो थे वो मतलब मिट्टी थोड़ा लग ही जाता, तो इसलिए कोई बैठने को तैयार नहीं। लेकिन सब चप्पल रख के बाद में बैठ गए थे और सब ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी, हम सब ने खाया। मेरी नंद पूछ रही थी तुमको भी दूँ, मैंने कहा नहीं, पहले सबको दे दो, सब खा लेंगे, फिर मैं खा लूँगी बाद में। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाया, खाना खाया, खाना खा के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। खाना हो गया था, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बारी थी। जैद को मैं बोली थी शादी में ऐसे ही निकालते हैं कोल्ड ड्रिंक जैसे अभी जैद स्टॉल पर निकाल रहा था, मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी, तो वो भी हंस रहा था, बोलता है बिल्कुल सही बोले, मैं भी यही सोच रहा था। जैद ने कहा मैं भी यही सोच रहा था कि कोल्ड ड्रिंक ऐसे स्टॉल पे देते हैं। वहाँ पर एक डॉगी आ गया था, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। जब हमने थोड़ा सा उसको भी दे दिया था और वो खा कर ना फिर हमारे आगे पीछे ही टहल रहा था कि मतलब खुश हो गया था वो, क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं उसको कुछ खिलाने के लिए, तो वो खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यहाँ पर हम सब ने जल्दी से खाना कंप्लीट किया और मैं तलहा को दिखाती हूँ अभी। कपड़े सुखा रहा था वो, फुल इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर नहाने से पहले वो बोल रहा था मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक पिया, वो फिर से गया नहाने। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। यहाँ पर हल्की सी बारिश हो रही थी यहाँ पर, और हमारा खाना हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, फिर हमने इंजॉय किया बहुत सारा। वाटरफॉल में मन तो हो रहा था नहाने का, पर ठंड की वजह से और ये पत्थर की वजह से हम बिल्कुल भी वहाँ नहीं जा पाए। मेरी नंद तो चली भी गई थी कैसे भी करके, पर मुझे बुला रही थी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। वो भी गए थे, पर उन्होंने नहाया नहीं था वहाँ पर, बस सिर्फ बैठे थे जाकर वहाँ पर। ऐसे ही हमने बहुत सारा एंजॉय किया, मस्ती की सबने मिलकर। ये छोटा सा ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सबको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया मेरे चैनल को, और प्लीज़ आगे भी करते रहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन 2000 मेंबर्स को जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिए मेरे चैनल को। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अब हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि घर भी पहुंचना था। हम सबको मतलब बहुत नींद आ रही थी, थक गए थे हम। सुबह बताया था आपको 5:30 बजे हम निकले थे, 5:30 बजे हम निकले थे, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। आते ही बस सो गए मुँह हाथ धुलकर। यहाँ से पड़ता है एक फाटक जहाँ से ट्रेन जाती है, तो हमें थोड़ी देर रुकना था। हम यहाँ पर रुके और फिर हम रास्ते से निकल पड़े। यहाँ पर बंगला बना हुआ था, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे छोटे से बंगले हैं। चलते हैं, अभी मैं आपको ये साइड भी दिखाती हूँ। ये ट्रेन इस साइड से भी आती है और इस साइड से भी आती है, और यहाँ से मुझे गुज़रने में बहुत डर लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से गुज़रने में हमें सच में बहुत डर लगता है, कहीं ट्रेन ना आ जाए। पर ऐसा नहीं है, जब तक आपका ये गेट बंद रहता है तो आप मत जाइए, रिस्की है। यहाँ से इसका व्यू देखिए, 3 रोड दिख रही है, 1 2 3, फिर पहाड़, फिर रोड, फिर पहाड़, और बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आप। मैंने कहा यहाँ से भी हम जब लोनावला के पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ से इसका व्यू था, ये बहुत ही खूबसूरत। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। छोटा सा ट्रिप था, पर बहुत इन्जॉय किया हमने। यहाँ पर ये पहाड़ देख सकते हैं आप।
तो चलते हैं घर की तरफ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कुछ अच्छी अच्छी सी बातें कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घूमने जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और जितना हो सके आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे को केयर कीजिए। केयर एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत कीजिए। इंजॉय करिए सबके साथ। लाइफ सिर्फ मैंने आपको बताया था शुरू में ही 4 दिन की तो ज़िंदगी है, अच्छे से रहिए सबके साथ, खुश रहिए। तो हम चल दिए थे घर की तरफ और रास्ते में आ गई थी बहुत ज़्यादा बारिश, और फिर भी हमें बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से बताइएगा। ये था फूड कोर्ट, तो जाने का टाइम भी पड़ता है, आने का टाइम भी पड़ता है। अगर आपको रुकना है तो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन हमें नहीं रुकना था। हम बहुत थक गए थे, हमें घर जल्दी से जल्दी पहुँचना था। यहाँ पर आ गया था टनल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके अंदर से गुज़रना। मैं बहुत चिल्ला रही थी इसके अंदर। चलते हैं अभी घर की तरफ। और हमने तो बताया आपको कि बहुत बहुत मज़ा आया, और व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा लेट, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैंने आपको बताया तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सिर में दर्द था, जा ही नहीं रहा था ये दर्द। आज 3 से 4 दिन हो गया, दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए व्लॉग अगर लेट आएगा तो उसके लिए मैं अभी से आपको सॉरी बोलती हूँ। अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से घर। और दवा मैं लेकर आई थी, यहाँ पर मैंने खा लिया था सिर दर्द की दवा, पर आराम नहीं हो रहा था। तो घर जाएंगे, सोएंगे, तब आराम होगा। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।